हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल जीके स्पेशल आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जेल वार्डन फायरमैन की जो तिथि घोषित हुई है, ठीक, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप इसको कैसे देख सकते हैं और इसकी जो तिथि आई है वो कब आई है, 19 से 20 दिसंबर, ठीक, 2 दिन पेपर चलेगा इसका, ठीक है। और आपको इसमें पढ़ना क्या है, क्या इसका सिलेबस होगा, कितना स्कोर सेफ रहेगा, सब तरीके का हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप करना क्या है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आज 11 सितंबर है, तो आज ही जारी हुई है लेटेस्ट, ठीक। तो देखिए ये आपके उसके बारे में बताएगा कि आपका पेपर कब है। देखिए जेल वार्डन के बारे में बताएगा कि जो इसके 3042 पद थे पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 626 पद थे, तथा घुड़सवार में पुलिस के 102 पद, ठीक, 2065 पदों के लिए, ठीक। तो लिखित भर्ती जो 2016 में फॉर्म आए थे, भरे गए थे, उसके बाद इसे 2018 में दोबारा से भरे गए थे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। देखिए इसके लिए डेट आ चुकी है 19 दिसंबर और 20 दिसंबर। देखिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर इसकी चाहिए तो आप UPPRPB पे जा करके आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। ये देखिए आज की डेट है 11/9/2020 की, ठीक। तो चलिए देखिए अब हम बात करेंगे इसकी कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या पढ़ना है आपको, किस तरीके से तैयारी करने की कम समय में, क्योंकि 3 महीने अभी से बचे हैं, तो आपको अभी से लग जाना है। तो किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने वैकेंसी हैं तो देखते हैं। जेल वार्डन की 3012 पद हैं, फायरमैन के 2065 और घुड़सवार की 102 पद हैं, ठीक। इनके लिए देखिए इनका पाठ्यक्रम क्या होगा, हम बात करते हैं सिलेबस की, ठीक। सिलेबस को हिंदी में पाठ्यक्रम कहते हैं। तो टोटल कितने 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक। 150 क्वेश्चन आपके आएंगे 300 मार्क के, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। और अगर हम माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो जी हाँ होगी, माइनस मार्किंग होगी। कितनी होगी वो आपको बता दें, 1/4 होगी, ठीक। मतलब 25% माइनस मार्किंग होगी। और 1/4 देखते हैं, मतलब कि अगर आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर वो गलत होता तो आपका कितना, आधा नंबर काटा जाएगा, मतलब 2 नंबर में से आधा नंबर काटा जाएगा, ठीक। ये चीज मतलब 1/4 होती है, ठीक, 1/4, ठीक। अब देखिए टोटल क्वेश्चन कितने होंगे वो हमको बता दें, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। तो देखिए सबसे पहले जनरल नॉलेज, जिसके आपके 38 क्वेश्चन होंगे और 76 नंबर के 38 क्वेश्चन होंगे जीके के, जिसमें आपका क्या क्या पढ़ना है वो आप आगे बताते हैं, ठीक। अगला है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मतलब आप बात कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ठीक। तो इसके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके 38 क्वेश्चन, ठीक। 38 क्वेश्चन कितने नंबर के, 76 नंबर के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग। जो रीजनिंग है, ठीक, मैथ के देखिए 38 क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग कितने क्वेश्चन हो गए, 37 क्वेश्चन, 74 नंबर का, ठीक। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ठीक। इसके अलावा बात करते हैं जनरल हिंदी। तो हिंदी के कितने क्वेश्चन होंगे, 37 क्वेश्चन, 74 नंबर के, ठीक। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि 4 पार्ट में बटा होगा। पहला जीएस का होगा 38 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ होंगे कितने, 38 क्वेश्चन, फिर होगा रीजनिंग आपका 37 क्वेश्चन का, और हिंदी होगा आपका वो भी 37 क्वेश्चन का। टोटल 150 क्वेश्चन, कितने नंबर, 300 नंबर के, ठीक। तो ये थी आपका वो। अब देखिए पढ़ना क्या है, ठीक। अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, अगर ये तो सिलेबस के हिसाब से, अगर हम अकॉर्डिंग सेम अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम किसका था आपको, यूपी पुलिस का, मगर हम वहां पर देखते हैं क्या है कि वहां पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक। रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए रीजनिंग को वैसे 37 क्वेश्चन दे रखा है, मगर यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ केवल 18 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन देते हैं, जो इसमें से आपके 20 क्वेश्चन बचते हैं तो इसमें बढ़ा देते हैं, ठीक। तो लगभग कितने 57 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के देते हैं, 18 क्वेश्चन आपके मैथ के आए थे। आप देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर सेट हमने सॉल्व भी कराए हैं, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि बहुत ही कम मैथ क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, मुश्किल से 38 में से केवल 18 क्वेश्चन मैथ का है, बाकी सब रीजनिंग में डाल देगा, ठीक। बाकी सब रीजनिंग क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 57 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के, 18 क्वेश्चन मैथ के, और 37 क्वेश्चन हिंदी के, और 37 क्वेश्चन ही 38 क्वेश्चन जीएस के, ठीक। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें मैथ की मात्रा बहुत ही कम थी। तो आई होप इस बार भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर बार से यही होता आया है। हमने पूरे प्रीवियस ईयर पेपर 2016 से लेकर के 18-20 तक जो भी पेपर हुए थे पुलिस के, हमने सबको देखा है, सब में यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, ठीक। चलिए तब आगे बात करते हैं पढ़ना क्या है। देखिए आपको पढ़ना क्या है ये हम बताते हैं कि जीएस में आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं है, आपको उत्तर प्रदेश से आपको देखना है, उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में देखना, क्योंकि यहाँ से हमने देखे हैं हर एक शिफ्ट में 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे और इस बार भी मिलेंगे। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्या देखना है कि आपको उत्तर प्रदेश से कृषि के बारे में पढ़ना है, मेले कहाँ लगते हैं, त्यौहार कौन कौन से होते हैं, नृत्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कर्मा नृत्य कहाँ से होता है, ठीक। तो इस तरीके से, ठीक। चरकुला नृत्य कहाँ का फेमस है, मंदिर कहाँ के हैं, ठीक, मकबरा, मंदिर, कोई प्रसिद्ध चीज़ें, ठीक। जैसे कि पिछली बार पूछा गया था बेगम का मकबरा कौन सा है, ठीक। तो
इस तरीके से उद्योग क्या क्या है ना, पर्यटन स्थल, बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में बहुत बार पूछा था, इसके क्षेत्र के बारे में याद कर लेंगे, इसकी एरिया कौन कौन से हैं, इसके अंदर कितने जिले आते हैं, ठीक, बुंदेलखंड के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, क्या क्या इसकी फसल है, ठीक, और उत्तर प्रदेश का विस्तार के बारे में पढ़ना अच्छे से। यहाँ से आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कितने क्वेश्चन में से, 37 क्वेश्चन में से, और ये जरूरी है, ठीक। उसके अलावा करंट अफेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, उसको पढ़ लेना। उसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, कोई भी योजना उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में जाता था, उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है, ठीक। उसके अलावा एक जिला एक उत्पाद से एक क्वेश्चन पिछली बार हमेशा पूछा गया था, और कोरोना से संबंधित, कोरोना की जो योजनाएं हैं, क्या कैसे कैसे कहाँ पे, ये आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये करंट से आपका हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा देखिए ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है आपको, क्योंकि देखिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इधर उधर भागना है, क्योंकि समय सीमित है। तो आपको उत्तर प्रदेश बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है, और उसके बाद करंट देखते रहना है। उसके अलावा संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, संविधान से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे, विज्ञान से आपके 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जो प्रमुख संगठन होते हैं उनके मुख्यालय, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये बात होगी जीएस की, ठीक। अब हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी में आपको बता दें कि आपको प्रमुख पत्र पत्रिकाएं पढ़ना, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद क्या है कि उत्तर प्रदेश में जन्मे कवि, देखिए जो कवि उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ उनका, तो उनके जन्म स्थान, उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, अगर उनके कोई पुरस्कार मिला तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। और देखिए जो प्रमुख पुरस्कार होते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और व्यास सम्मान, ये 3 आप जरूर पढ़ लेना। खास करके ज्ञानपीठ पुरस्कार, यहीं से ज्यादा रचनाएं पूछ ली जाती हैं। उसके अलावा रसछंद अलंकार, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, ठीक, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। उसके बाद संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबोधक और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के बारे में पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक। उसके अलावा वर्णमाला, शब्द, वाक्य, समास, संधि, विराम चिन्ह, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल और शब्द युग्म, यहाँ से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं से आपका पूरे 37 क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक। आप गारंटी दीजिएगा, ठीक। देखिए अगर हिंदी की आप विधिवत तैयारी करना चाहते हैं, आपको अच्छे से करना है, तो आप हमारे चैनल में हम ही पढ़ाते हैं हिंदी, ठीक, और बहुत ही अच्छे से। तो आपको करना क्या है कि आपको एक बैच है, ठीक है, संपूर्ण हिंदी बैच, ठीक, संपूर्ण हिंदी के नाम से आपको इसमें मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, संपूर्ण हिंदी 2020 न्यू बैच, ठीक। तो उसमें आपको जाना है, उसमें हमने एक तरीके से पूरा पढ़ाया हुआ, एक तरीके से आपको हिंदी की एक क्लासें आपको मिल जाएंगी। उसमें रोज रोज क्लासें चल भी रही, तो धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी क्लासें, और जैसे जैसे हम पढ़ाते जाते हैं। और वो हमने यूपीएसआई लेवल से पढ़ाया, ठीक। यूपीएसआई के लिए अगर आप तैयारी करें, लेखपाल के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है, आप एक बार जा करके देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक। चलिए उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं रीजनिंग में क्या पढ़ना है आपको। देखिए रीजनिंग में आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, रक्त संबंध हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, सीरीज, पासा, कथन निष्कर्ष, और फिगर जो होते हैं, फिगर काउंटिंग, फिगर कैसे गिनना ना, प्रतिबिंब कैसे बनते, जल दर्पण वैसे वाले, और कैलेंडर, वेन आरेख, अल्फाबेट सीरीज, इनसे आपको ज्यादा पढ़ना। देखिए ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पढ़ना, इनको आपको ज्यादा फोकस करना, पढ़ना सब कुछ है, मगर इनको आप ज्यादा फोकस करोगे तब आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक, विश्वास करके, ठीक। उसके अलावा देखिए गणित की बात कर लेते हैं। गणित में क्या है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, ठीक, कार्य समय, पाइप टंकी, ठीक, नदी नाव, ठीक। अब देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और चाल समय दूरी और नदी नाव, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक। पढ़ना आपको लगभग बहुत कुछ पड़ेगा। देखिए पाई चार्ट से आते हैं 4 क्वेश्चन, तो पाई चार्ट वाले जरूर पढ़ लेना। वेन डायग्राम जो होते हैं ना, जो गोल गोल हो जाता है, या फिर ऐसे आपको बने हुए लकीरें दिखती है ना, तो उनको आप जरूर पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आता है एक जरूर, ठीक। तो वहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाते हैं, उसी से देख करके करने के लिए, तो ये आपको कवर करना है मैथ। अब बात देखिए इनसे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा हम बात करते हैं सेफ स्कोर की, ठीक। सेफ स्कोर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा किस प्रकार से आप कितने क्वेश्चन करते हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। देखिए मेरिट और कट ऑफ की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम पहले से हम कुछ बता नहीं सकते हैं कि मेरिट कितनी जाए, मगर हम सेफ जोन जरूर बताएंगे, और वहाँ से आप अगर उतने पे हो तो आपके लिए कोई भी दिक्कत होने वाली है ही नहीं है, ठीक। ये आप लिख के ले लो, और ये वीडियो आपको बाद में मिलेगा, आप बाद में हमें कमेंट कर देना, हाँ कि मेरिट सर जी इतने से ज़्यादा कैसे चलेगी ना, तो वो चीज़ हम इस बात करने वाले हैं, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए हिंदी के आपको हमने बताया 37 क्वेश्चन, ठीक। रीजनिंग के 37 क्वेश्चन, ठीक। जीएस के 38 क्वेश्चन, और मैथ के गणित के 38 क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए हमने ये चीज़ तो बात कर ली, ये सिलेबस के हिसाब से, मगर हम जो आगे देखते आए हैं वो ऐसा नहीं है, ठीक। हिंदी तो पूरे क्वेश्चन आते थे, और जीएस के पूरे 38 क्वेश्चन आते थे, मगर रीजनिंग में और गणित में क्या होता थोड़ा दिक्कत कर देते थे, ठीक। गणित के लगभग 18 क्वेश्चन आते थे, और 20 क्वेश्चन इसमें प्लस कर दिए जाते थे, ठीक। तो अब इसके हिसाब से देखते हैं 37 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे,
और इसके हो गए आपके 57 क्वेश्चन, ठीक 57 क्वेश्चन इसके आ गए। और गणित के केवल 18 क्वेश्चन, ठीक, और सॉरी जीएस के पूरे 38 क्वेश्चन होंगे, गणित के कितने 18 क्वेश्चन, ठीक, तो 18 क्वेश्चन गणित के हो गए। अब देखिए आपको करना क्या है, ठीक, देखिए हिंदी आप अगर हमसे पढ़ रहे हो तो आप 37 में से यकीन मानिए 32 से 35 क्वेश्चन आप करके आओगे। अगर हम 32 मानते हैं, आप 37 में 37 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर रेगुलर आपने हमारी क्लास ली है, हमने टेस्ट कराए हैं, मॉक टेस्ट कराए हैं, तो आप यकीनन आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, ठीक। तो आप अगर 32 मान के चलते हो, अगर हिंदी में आप 32 कर लेते हो 37 में से, बहुत ही अच्छा और आराम से कर लोगे, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और बात करते हैं रीजनिंग में, रीजनिंग 57 क्वेश्चन है, 57 में से अगर आप 40 करते हो तब भी बहुत अच्छा स्कोर होगा, ठीक। 40 वैसे रीजनिंग सरल आती है, ठीक, आप 40 से 45 क्वेश्चन इसमें कर सकते हो, ठीक, 40 से 45 क्वेश्चन आप 110% करोगे, ठीक। अब देखिए जीएस है, जीएस थोड़ा टफ होगा, तो आप 38 में से कितने क्वेश्चन कर सकते हो, 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक, 25 क्वेश्चन आप कर सकते हो अमूमन। और अगर आपने मैथ में कितने क्वेश्चन कर लिए, 18 में से अगर 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो देखिए कितने हो गए, देखिए 32 क्वेश्चन इसमें हो गए और 40 क्वेश्चन ही हो गए, 72 हो गए, 72 और 25 क्वेश्चन हो गए आपके लगभग 100 क्वेश्चन, ठीक, 100 क्वेश्चन के लमसम हो गए, ठीक। उसके अलावा 110 क्वेश्चन हो गए आपके इजी से, ठीक, एकदम हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, ठीक, लगभग 110 क्वेश्चन हम के करीब पहुंच गए, ठीक। और देखिए अगर आप 110 क्वेश्चन के करीब करते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलत नहीं होंगे, मान लिया कि आपने 110 न करके आपने 105 क्वेश्चन कर दिया, ठीक, उसमें ज़्यादा गलत नहीं है, ठीक। देखिए एक चीज़ और याद रखना, गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चन, आप जितने करो, आप 100 से लेकर के 110 के बीच में अगर सही क्वेश्चन करते हो और गलत नहीं होते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर ही होगा, ठीक। क्योंकि देखिए हम जो बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, उसमें अगर आपने देखा होगा, ठीक, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती जो ज़्यादा गलत कर देते। मान लिया आपने पूरे 150 क्वेश्चन करिए हैं, ठीक, पूरे 150 क्वेश्चन कर दिए और उसमें से आपके 120 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक, और किसी ने केवल और केवल कितने 105 क्वेश्चन किए हैं, 105 में से उसके 100 से 102 के बीच में सही है, तो ये वाला जो व्यक्ति है वो इनसे आगे निकल जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके कम क्वेश्चन गलत हैं, गलत लगभग है ही नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी, गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन मारने हैं, ठीक। एक आध क्वेश्चन गलत होते वो अलग बात है, अगर आप 100 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं, गलत नहीं करते, तो आपका 100% सिलेक्शन होना श्योर है, ठीक। ये चीज़ आप याद कर लेना। बाकी देखिए पेपर के पैटर्न होगा, अगर ज़्यादा सरल आता तो ज़्यादा थोड़ी सी और मेरिट जा सकती है, जिसमें आपको फायदा मिलेगा, ठीक। और अगर ज़्यादा टफ आएगा तो आपके लिए इतना बहुत ही पर्याप्त है। जैसा कि आपने पिछले देखे होंगे पेपर पुलिस के, उसमें 172 के लमसम, ठीक, ऐसे मेरिट गए थे, ठीक, तो वो चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो उसके लिए हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं, ठीक। तो देखिए आप लोग खुद ही समझदार हैं, तो ज़्यादा आपको क्या करना है कि निगेटिव होने के नाते आपको ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा आपका घाटा हो जाएगा, ठीक। तो आपको हम बता दें कि लगभग आप अगर 105 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन तक कर देते हैं एकदम सही, ठीक, कहने का मतलब कि 100 क्वेश्चन अगर सही होते हैं आपके, ठीक, इतने अटेंड करने के बाद अगर 100 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप 100% क्या है कि जरूर से मतलब 100% आप उसके तैयार में हैं, ठीक। अब देखिए संभावित कट ऑफ क्या होगी, तो हमने बता दिया है कि संभावित कट ऑफ यही हो सकती है कि आप 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन तक श्योर सही करें, ठीक, मगर गलत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना, 2-4 की बात अलग है, ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक। अब देखिए आपको पढ़ना कौन सी बुक है, ठीक, देखिए आपको बुक कौन सी पढ़नी है वो हम बता दें। देखिए आप जीएस के लिए परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं, ठीक, परीक्षा वाणी की बुक आप यूपी स्पेशल के लिए ले सकते हैं और आप संविधान के लिए, ठीक। अब देखिए जीएस के लिए आप अगर करंट अफेयर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर के लिए आप चाहे स्पीडी के ले लें, ठीक, स्पीडी की भी आती है, उसमें भी अच्छा करंट अफेयर होता है, ठीक। और उसके अलावा या फिर आप रेगुलर देखते रहिए करंट अफेयर की, है ना, आप इस साल की करंट अफेयर और देख लीजिए, केवल 2020 की देख लीजिए करंट अफेयर, वो आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक। अब उसके अलावा हिंदी की कहाँ से पढ़नी, तो हिंदी हम आपको श्योरिटी बताते हैं, आप अगर हमारे चैनल से जुड़े होते हैं तो हिंदी के लिए हम श्योर बताएंगे कि आपको किसी भी बुक को उठाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम खुद ही 10-15 तरीके की बुक उठाकर उनमें हम देखते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम आपके लिए मैटर टाइप करते हैं और उसके बाद हम आप तक पहुँचाते हैं, ठीक। तो आपको हिंदी के लिए जरा सी भी तैयारी दिक्कत नहीं लेना। और देखिए आपको अगर उत्तर प्रदेश में नौकरी पानी तो आपको हिंदी को बहुत ही मजबूत करना है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत करना है, क्योंकि हिंदी में आप स्कोरिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, यही समय बचत करता है, ठीक। आपने 38 क्वेश्चन करने हैं तो आप 10 मिनट में पूरे 38 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक।
ये होता है हिंदी की ताकत, ठीक। तो 10 मिनट में करने के बाद आपके पास समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक, बच जाएगा। अगर आपको हिंदी नहीं आता आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे और आपके क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो ये चीज़ें करने के लिए आपको हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो देखिए आप करना क्या, अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और हाँ, आपको बता दें आप किस प्रकार से हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने हिंदी को इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। एक बार आप क्लास लेके